दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्माइल फैमिलीज में। दोस्तों, 9 फरवरी 2024 साल की सबसे बड़ी अमावस्या मौनी अमावस्या कैसे एक ही रात में आपकी किस्मत पलट जाएगी। मात्र ये उपाय करके 8 दिनों में कर्ज उतर जाएगा और आपको आपके सभी कष्टों और संकटों से मिल जाएगी मुक्ति। दोस्तों, ऐसा दुर्लभ और दिव्य संयोग करीब 400 वर्षों बाद पड़ने जा रहा है, इसलिए दोस्तों इस मौके को हाथ से न जाने दें। दोस्तों, माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। माघ मास में गोचर करते हुए भगवान सूर्य देव जब चंद्रमा के साथ मकर राशि पर आसीन होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में उस काल को मौनी अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का बहुत महत्व है। धार्मिक दृष्टि से यह तिथि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की तथा भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर स्नान और दान करने का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन किया गया दान पुण्य और पूजन का अन्य दिनों की अपेक्षा हजारों गुना पुण्य प्राप्त होता है और ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आप राहत महसूस कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र पितृलोक से संगम में स्नान करने आते हैं और यहाँ देव और पितरों का संगम होता है। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करके पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन करने के लिए कई आसान उपाय बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों को करके पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, माघ माह की अमावस्या तिथि 9 फरवरी सुबह 8:02 पर हो रही है। वहीं इसका समापन 10 फरवरी प्रातः 4:28 पर होगा। ऐसे में मौनी अमावस्या 9 फरवरी शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या पर गंगा ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो जाता है और पूरे दिन चलता है। दोस्तों, इस दिन स्नान का शुभ मुहूर्त प्रातः 5:21 से शुरू होगी। दोस्तों, माघ मास में भगवान सूर्य देव के पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि माघ मास में पवित्र नदियों, कुंड और पवित्र सरोवर में स्नान करने से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती। कहते हैं कि यह ऊर्जा व्यक्ति को कई प्रकार के रोगों से भी बचाती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस तरह माघ मास में अनुशासित जीवन शैली को अपनाने से व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर व्रत रखें। पहले व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर का पीले फूल, केसर, चंदन, घी का दीपक और नैवेद्य के साथ पूजन करें। वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम के का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न, कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी वह आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं किशन झा। दीपक प्रज्वलित करने से पहले मतलब शाम को पूजा करने से पहले क्या स्नान करना आवश्यक है। देखिए, शास्त्र के अनुसार पूजा में शुद्धता आवश्यक होती है। तो जब हम सुबह पूजा करते हैं तब तो स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। सुबह बिना स्नान की जा नहीं करना चाहिए, लेकिन शाम की पूजा आप हाथ मुंह धोकर भी कर सकते हैं। जरूरी ही है आप स्नान करें। अब देखिए, आप चाहे तो वस्त्र भी बदल सकते हैं या फिर आप सिर्फ हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके भी पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको शाम के समय पूजा करनी है तो दिन में भी आप शुद्धता का ध्यान रखें। जैसे कि आप जब भी टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तब उस समय शुद्धिकरण जरूर कीजिए। कुल्ला जरूर करना चाहिए। हर बार जब आप बाथरूम जाते हैं
तो अगर आप दिन भर शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं तो शाम के समय बिना स्नान किए भी सिर्फ हाथ पांव की पूजा कर सकते हैं, और चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के दिन है तो शाम के समय भी आप स्नान करके पूजा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप स्वयं भी अपने विवेक से निर्धारित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शाम की पूजा में दीपक इस समय जलाना चाहिए। तो देखिए, शाम को जो पूजा का समय होता है वह गोधूली बेला का समय होता है, प्रदोष काल का समय होता है। मतलब जी, समय सूर्य अस्त हो रहे होते हैं। उस समय हमारे घर में दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। अब जैसे कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि कितने बजे दीपक जलाना चाहिए। शाम को तो देखिए, शाम को सूर्यास्त का समय हर मौसम में अलग अलग होता है। कभी जैसे कि सर्दी दिया चल रही होती है तो 4:30 पर भी सूर्यास्त हो जाता है। कभी कभी 5:30 तक भी सूर्यास्त हो जाता है। जैसे गर्मियों का मौसम है तो 6:30 से लेकर 7 बजे तक ऐसे ही सूर्यास्त का समय होता है। कई बार 7:30 का टाइम हो जाता है। गर्मियों में तो प्रत्येक मौसम में सूर्यास्त का समय अलग होता है, इसलिए एक सही समय बताना कि इसी समय आप दीप प्रज्वलित करें, यह तो बहुत मुश्किल होगा और यह ठीक भी नहीं होगा। एक ही समय पर हर बार हम दीप प्रज्वलित नहीं कर पाएंगे, इसलिए संध्या काल का ध्यान रखिए। जब संध्या काल का समय होता है, मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, उस समय आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और अब बात करते हैं कि कितने दीपक आपको अपने घर में प्रचलित करनी चाहिए। प्रतिदिन शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए, शास्त्रों के अनुसार शाम के समय संध्या काल में लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमण पर निकलती है, तो घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है। उस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर जात है, और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं चल रहा हो उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए मां लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो, इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और हाँ, घर के मुख्य द्वार पर जो दीप प्रज्वलित किया जाता है संध्या काल में, इसके बहुत सारे फायदे शास्त्र में बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है, उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में हो, अगर आप मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार के वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आपके घर में पितृदोष है, जिसकी वजह से परेशानियां आपके घर में बनी हुई है, तो घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं, इससे घर का पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की अशांति रहती हो, या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत रहती हैं, कलह रहता है, आर्थिक तंगी रहती है, तो घर के मुख्य द्वार पर हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार की परेशानियों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य ही होना चाहिए, और बाद कई दूसरे दीपक की तो दूसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी के पास प्रज्वलित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर शाम के समय संध्या काल में तुलसी की जड़ के पास अंधेरा रहता है, ऐसे घर में दरिद्रता का स्थायी वास जा आता है। और जिन घरों में शाम के समय तुलसी के पास दीप प्रज्वलित किया जाता है, ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है। श्री हरि विष्णु सहित महालक्ष्मी ऐसे घरों में वास करती है, तो प्रयास करना चाहिए कि शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। बात करें अगले दीपक की, शाम के समय अपने घर के ईशान कोण में, मतलब जहां पर भी आपने अपने घर का मंदिर बनाया हुआ है, उसी स्थान पर घर के मंदिर में दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। 2-3 दीपक आपको प्रतिदिन जरूर प्रज्वलित करनी चाहिए। और अगर आप तीनों दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करते हैं तो विश्वास रखिए, आपके घर की बहुत सारी परेशानियां वह यहीं समाप्त हो जाती हैं। और अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जो आप लोगों के हमेशा प्रश्न आते हैं कि दीपक किस चीज से प्रचलित करना चाहिए, सरसों का तेल डाल सकते हैं या नहीं, या फिर तेल प्रयोग करना चाहिए, या फिर शुद्ध घी का, गाय के घी का, किस चीज से हम दीपक प्रज्वलित करें। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। सरसों का तेल कड़वा तेल कहा जाता है। इस तेल को हम प्रज्वलित करते हैं शनिदेव के लिए। अगर आप दीप दान करते हैं शनिवार के दिन, तो आपको सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और आप चाहे तो जैसे कि पीपल का वृक्ष होता है, वहां पर भी सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर भैरव देवता होते हैं, उनके लिए भी तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इसके अलावा कहीं पर भी सरसों तेल का दीप प्रज्वलित करने की बात शास्त्रों में नहीं कही गई है।
शास्त्रों के अनुसार घर में ज्योति प्रज्वलित किया जाता है या किसी भी देवता के निमित्त जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं उसने गाय का घी डालकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। अब देखिए, ऐसे समय में जबकि गाय का शुद्ध भी नहीं मिल पाता है, तब हमें क्या करना चाहिए? तब आपको गाय के घी के नाम पर जो भी ही मिल जाता है या फिर शुद्ध भी मिल जाता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो प्रतिदिन जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं अपने घर में, चाहे आप घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें या फिर तुलसी के पास प्रज्वलित करते हैं या फिर घर के ईशान कोण में प्रज्वलित करते हैं, सभी दीपक आप तिल के तेल या शुद्ध घी का प्रज्वलित करें। और हाँ, जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, जैसे कि मुख्य द्वार पर ज्योति प्रज्वलित करेंगे या फिर तुलसी के पास दीप प्रज्वलित करते हैं या फिर घर में भी जो दीप प्रज्वलित किया जाता है, तो ध्यान रखना चाहिए, एक चीज का कभी भी दीपक को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता है। दीपक रखते समय प्रतिदिन दीपक के नीचे थोड़ा सा आप चाहे तो चावल रख सकते हैं या फिर आप चाहे तो थोड़े से पुष्प रख सकते हैं। और हाँ, अगर आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चावल अखंडित होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर टूटे हुए चावलों का प्रयोग हम पूजा में करते हैं, किसी भी प्रकार से, चाहे दीपक के नीचे रखकर करते हैं या फिर अक्षत के स्वरूप में करते हैं, तो इससे घर में दरिद्रता आती है। इसलिए अखंडित चावल होनी चाहिए। अगर आप दीपक के नीचे रखते हैं तो, और जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि प्रतिदिन जो दीपक के नीचे हम चावल रखेंगे तो उस चावल का अगले दिन क्या करना चाहिए, तो अगले दिन उठाक आप पक्षियों को डाल दीजिए, पक्षी उसे खा जाते हैं। और घर में जो आप ईशान कोण में दीप प्रज्वलित करते हैं, मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उस दीपक को आप किसी पात्र में भी रखे हैं, जैसे कि एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए, उसी प्लेट में दीपक रख दीजिए और उस दीपक को हम प्रज्वलित करते हैं। मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित करेंगे वहां आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं, लेकिन सीधे जमीन पर आपको कोई भी दीपक नहीं रखना, इस बात का ध्यान रखिए। और आपका अगला प्रश्न है कि शाम की पूजा करते समय किसी मंत्र का जप करना चाहिए। दीप प्रज्वलित करते समय दीप जलाने का मंत्र क्या होता है? तो देखिए, दीप जलाने का मंत्र मैं आपको बता देता हूं। आप अगर जप सकते हैं तो जरूर जब यह, लेकिन अगर आपके मंत्र नहीं जप पाते हैं तब भी शाम के समय जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं उस समय आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहे तो माता रानी कृष्ण कन्हैया के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं। आपके कोई इष्ट देवता हो तो उनके मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा का, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। मगर देखिए, जरूरी नहीं है कि आप दीपक जलाने वाला मंत्र ही पढ़ेंगे, किसी भी मंत्र को पढ़कर आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रहकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भी शुभ कर्म होते हैं वह मंत्र उच्चारण के साथ ही संपूर्ण किए जाते हैं, इसलिए मंत्रोच्चारण आवश्यक है। कोई भी मंत्र जपते हुए आप पूजा कर सकते हैं, संध्या वंदन कर सकते हैं। ली दीपक जलाने का जो शास्त्रों के अनुसार मंत्र है वह मैं आपको स्क्रीन पर भी दे दूंगा और पढ़कर बता देता हूं। मंत्र है शुभंकर होती कल्याण, हम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय गीत गाया, नमोस्तुते दीपों ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपों, भारत में पापा संध्या दीपा नमोस्तुते का जब दीपक प्रज्वलित करते समय करने से कहा जाता है कि सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और दीप देवता जो होते हैं वह हमारे जीवन में प्रकाश करते हैं। तो बहुत आसान है, यह मंत्र अगर आप लोग नियमित पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको याद हो जाएगा और दीपक प्रज्वलित करते समय आप बिना देखे भी पढ़ पाएंगे। और अभी आप चाहें तो इसे किसी कागज पर लिख कर रख सकते हैं और घर के मंदिर में ही रख दीजिए जहां पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तो जब आप दीप जलाएंगे तब आप इस मंत्र को देखकर पढ़ सकते हैं और कुछ दिनों में तो याद हो ही जाता है। तो यह है आज की चमकते सितारे की तरह अपना भाग्य चमचमाते हुई देखने के लिए घर में दीपक का यह प्रयोग जरूर करें। घर में जलता हुआ दीपक है तो जीवन है, क्योंकि दीपक ही हमारा जीवन बचाता है। जहां होता है जलता हुआ दीपक वहां धन भी खींचा चला आता है। आज हम दीपक से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, वीडियो के अंत तक बने रहना। आज हम दीपक से जुड़ी हुई कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में जानेंगे। उस दीपक के बारे में जिसे हम पूजा करते समय या पूजा घर के मंदिर में या घर के बाहर के मंदिर में जलाते हैं। आप अपने घर के मंदिर में या फिर बाहर के मंदिर में पूजा तो जरूर करते होंगे और पूजा करते समय दीपक जलाने का नियम भी आपको पता होगा। आपको पता होगा कि जिस दीपक को आप जिस भगवान का नाम लेकर जलाते हैं
कहीं वो दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा है। आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है, या फिर दीपक में घी और अधजली बाती बच जाती है, और कहीं आपके दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता, और दीपक की बाती पर फूल बन जाने का क्या मतलब होता है। तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन की सभी परेशानियों की वजह आपकी जराई हुई दीपक से तो नहीं जुड़ी हुई है? कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में तो बाती नहीं जलाते हैं? और क्या आपके पूजा का दीपक पुराना है या नया? आखिर कितने सालों से उस दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं? कहीं आपकी तो आदत नहीं है। थोड़े दिनों के बाद दीपक को बदल देने की तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम भुगतना ही होगा। और दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाकी का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है और उसमें अधजली बाती और घी बचा रह जाता है, और कभी कभी तो हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। प्रिय मित्रों, अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है, और इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद है और आपके साथ साथ वो भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान रखती है, तो आपकी दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं, और कभी कभी साक्षात किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको जरूर जानने चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कलौंज है और आपने अपनी बाती इसमें रखकर जला दी, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं, और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं, और आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है, और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। तो इस पर गुरुजी का कहना है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं, आप उस दीपक को कभी मत बदलिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है, और जब भी आप वो दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं, उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा, और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो, या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो, तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में डालिए, और अब उस रोगी को ये पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतार जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नजर लगी हो, या फिर आपके व्यापार में किसी की नजर लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन के भीतर पानी में भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगल दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, आप तभी उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं अब आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है, आपके दीपक में ही बच जाती है,
तो इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले यह देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें ही बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं और ये बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे की या मंदिर के बाहर किसी भी जगह की पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उस बर्तन में भी ना बचे, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है, पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। दोस्तों, हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हो, तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। क्योंकि दोस्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक, और जो बुरी शक्तियां होती हैं वो ये कभी भी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी शक्तियों का वास हो, क्योंकि अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियों और ऊर्जाओं को आपके घर से जाना पड़ेगा। तो यह बुरी शक्तियां हमेशा इसी कोशिश में रहेगी कि आपकी पूजा में रुकावटें आएं और इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर हमारे दीपक की बाती ही पूरी नहीं जलती। तो इस सब से बचने के लिए आपको क्या करना है कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है, और जब भी आप दीपक जलाएं तो भगवान से सबसे पहले यह प्रार्थना करें कि के आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहे, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तो गंगा जल से एक गोल घेरा बना लेने और इस गोल घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि दोस्तों गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को मिला हुआ है। तो गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। और अगर आप गंगा जल से बने हुए गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को बाधा नहीं बनने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी दीपक को बुझा नहीं पाएगी और आप निर्वाह अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे और देवी शक्तियां भी आपके जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेगी। दोस्तों, मौनी अमावस्या पर यह उपाय करके मात्र 8 दिनों में कर्ज से मुक्ति पाएं। अगर भगवान की कृपा से कर्ज न उतर जाए तो हमें बताना, लेकिन शर्त यह है कि मौनी अमावस्या पर दिन के किसी भी समय करने होंगे। ये 5 काम अवश्य पूरी होगी सारी मनोकामनाएं। हमने इस उपाय से लाखों लोगों की तमाम परेशानियों को दूर किया है। देखिए, यदि परेशान हो तो दुख भी कुछ ही समय में दूर हो जाता है। बस मन में किसी भी चीज को लेकर सच्ची आस्था और विश्वास होना हमारे जीवन में अति आवश्यक है। अगर जीवन में विश्वास की कमी हो जाए तो वह जीवन भी अभिशाप बन जाता है। विश्वास की डोर और एक भक्त की ईश्वर के प्रति आस्था अगर समझ गए तो कभी हार नहीं मानोगे। ठीक उसी प्रकार 4 पहियों की गाड़ी 3 पहियों के सहारे नहीं चलती, इसी प्रकार अविश्वास भी पूर्ण रूप से अधूरा ही है। जहां विश्वास होता है वहां आस्था और लगन, ईश्वर का आशीर्वाद, कामयाबी, सुख, संपन्नता, सुख, समृद्धि, धन, लक्ष्मी का आशीर्वाद, समस्त देवों का आशीर्वाद हमारे ऊपर जरूर होता है, आवश्यक होता है। यदि आंसू आते हैं तो पोंछने वाला भी है, भक्त है तो ईश्वर भी है, मतलब साफ है, गरीबी है तो अमीरी भी है, और यदि जीवन में कर्ज है तो जीवन ऋण मुक्त भी है, कर्ज मुक्ति भी है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मात्र कुछ ही समय में आपके जीवन से कर्ज हमेशा के लिए उतर जाएगा। अगर ना उतरे तो आप हमारे चैनल स्माइल फैमिलीज को अनसब्सक्राइब कर देना। हम आपको कागज, पेन, कॉफी आदि पर लिखकर दे सकते हैं कि मात्र कुछ ही समय में इस उपाय से आपका कर्ज तुरंत उतर जाएगा। घर से तमाम तरह की परेशानियां, ग्रह कलेश, पति पत्नी की परेशानी, नजर दोष, राहु दोष, मंगल दोष, पितृदोष, गरीबों का दोष, भयंकर काल सर्प दोष, शनिदेव का दोष, बरसों पुरानी यदि किसी की बद्दुआ, काला जादू अगर जीवन में किसी ने कर रखा है तो वह मात्र इस उपाय से पल भर में ही दूर हो जाएगा, भाग जाएगा और कर्ज आपका छूमंतर से गायब हो जाएगा। लेकिन करने होंगे यह 5 काम। दोस्तों, ना कम ना ज्यादा पूरे 5 काम आपको करने हैं। हमारे हजारों व्यूअर्स ने यह उपाय किए हैं और उनका कर्ज छूमंतर से गायब हो गया है। हमने भी इस उपाय को किया था और आज हमारा कर्ज भी हमेशा के लिए दूर हो गया है। हमारे घर में आज सुख संपत्ति की कोई भी कमी नहीं है। रुतबा पैसा हमारे घर में भर भर कर है। आप भी यह उपाय करें और अपने सर से हमेशा के लिए कर्ज को दूर भगाएं। बस करने हैं ये 5 काम, पूरे 5 काम आपको करने हैं।
ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा, पूरे 5 उपाय आपको करने हैं। 1000% आपका कर्ज उतरेगा, बल्कि करोड़ों प्रतिशत आपका कर्ज उतरेगा, तुरंत उतरेगा। आपके शरीर में कर्ज के कारण जो भारीपन था वह भी शांत हो जाएगा। आपका शरीर हल्का हल्का लगने लगेगा। घर में मानो ऐसा लगेगा जैसे माता लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। साक्षात देवी आपके घर में आएंगी। दोस्तों, अक्सर हम शौक के लिए क्या कुछ नहीं करते, यहां तक कि अपना घर तक गिरवी रख देते हैं। नौबत यह भी आ जाती है कि कुछ लोग तो कर्ज के कारण अपना घर तक छोड़ देते हैं, और वैसे देखा जाए तो कर्ज से बढ़कर कष्टप्रद कोई स्थिति नहीं होती। कर्ज एक श्राप की तरह होता है, जो अगर एक बार लग जाए तो बिना उपाय किए उतरता ही नहीं है। अगर आप भी कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो इस उपाय का प्रयोग अवश्य करें। 2 से 8 दिन के अंदर लाभ मिलने लगता है। यह बात आपको शायद मजाक लगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि यह 100% सत्य है। लेकिन इसका लाभ लेने के लिए आपको 5 काम अवश्य करना है, तभी ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। तो चलिए शुरू करती है दोस्तों, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल स्माइल फैमिलीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक जरूर करें। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है, इसीलिए एक लाइक आप पहले ही कर दें, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है, बहुत ही प्यारा है, इसीलिए भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है। भगवान शिव आपके सभी कष्टों को, दुख और गरीबों को अवश्य दूर करेंगे। दोस्तों, 5 कामों में सबसे पहला काम है, सबसे पहला उपाय है पक्षी। पक्षियों को दाना डालने से जिंदगी की बहुत सारी खुशियां मिलती हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पक्षी को हर शनिवार मंगलवार दाना डालने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं, यदि व्यक्ति के जीवन में कर्ज हो तो उसी समय उस व्यक्ति को पक्षी को दाना डालना चाहिए तथा पानी पिलाना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, माटी के प्याले में जिस पक्षी को पानी पिलाया जाता है तो उस व्यक्ति की 7 पीढ़ियां कभी कर्ज नहीं भोगती। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे महादेव, यदि पिछले जन्म का कर्ज वह अगले जन्म में चुकाना चाहे तो उस मनुष्य को क्या करना चाहिए। दोस्तों, तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इसका सीधा सीधा प्रश्न मैं आपको देता हूं। अगर मनुष्य ऋण मुक्त होना चाहता है, कर्ज से मुक्त होना चाहता है, अगर वह अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता है, तो उसे पक्षियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, दाना पानी उन्हें देते रहना चाहिए। तभी ही मैं प्रसन्न रहता हूं और व्यक्ति को ऋण मुक्त करता हूं। अगले जन्म तक पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी कभी कर्ज की भागी नहीं होती। अगर आप भगवान शिव के कहने से एक बार उनकी राह पर चल दिए, तब आपके जीवन में कभी कर्ज की कोई भी जरूरत नहीं होगी। आपको कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि तेजी से आपके घर में सुख शांति आएगी, धन बढ़ेगा, वैभव की प्राप्ति होगी। और यह उपाय करने के बाद इसका असर आपको 2 से 3 दिन में दिखने लगता है। यह कर्म तो जरूर करें, क्योंकि साक्षात भगवान शिव ने मनुष्य को कर्ज से बचाने के लिए बोला था। दोस्तों, चींटियों को अगर उनके मन के अनुसार खाना खिलाया जाए, भोजन कराया जाए, तो जिंदगी का वो सारा सुख मिलता है जिसकी हर किसी को जरूरत है। इसलिए ये उपाय भी करते रहे। ऐसा करने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। चींटियां धरती पर मनुष्य का कर्ज कम करने के लिए ही धरती पर वास करती हैं। अगर मनुष्य इस बात को समझ जाए कि चींटियां हमारे कर्ज के बोझ को सहती हैं, कम करती हैं, कर्ज को घटाती हैं, तब उसी क्षण हमारे भारत में कोई भी कर्ज का भागी नहीं बनेगा। कर्ज के बोझ के कारण उसे अपना घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। किसी भी शादीशुदा स्त्री को अपने गहने गिरवी नहीं डालने पड़ेंगे। भूमि आदि को परेशानियों के चलते बेचना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, चींटियों का तो काम ही होता है मनुष्य के जीवन से ऋण को हमेशा के लिए दूर करना। कर्ज को चींटियां कैसे कम करती हैं, वो हम आपको उपाय बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। चींटियों को यह एक चीज अवश्य खिला देना, उसी दिन से आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा। क्या चीज खिलानी है हम वीडियो में बता रहे हैं, बस आप कंटिन्यू बने रहना और वीडियो को लाइक जरूर करें। स्माइल फैमिली चैनल कभी आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करता, हम सटीक जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों देखिए, चींटियों को आप ऐसा क्या खिलाएं जिससे उसी क्षण हम ऋण मुक्त हो जाएं, कर्ज हमारा छूमंतर से उतर जाए। क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था, शास्त्रों में लिखा है कि चींटियां मनुष्य का कर्ज कम करती हैं, कर्ज को घटा देती है, समाप्त कर देती हैं। बस चींटियों को खिला देना, यह एक चीज। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जब यमराज के दूत मृतक के शरीर से उसकी आत्मा यमराज जी के पास लेकर के जब पहुंचते हैं, तब उसे कुछ याद नहीं रहता,
तब उसके कर्म ही चींटी उसके कान तक पहुंचकर याद दिलाती है, और तब वह यमराज जी के सामने बोल पाता है। चींटियों को गुरुवार, शनिवार, मंगलवार और बुधवार के दिन यदि बेसन के लड्डू सुनते रहिए। यदि बेसन के लड्डू खिलाए जाएं तो चींटियां प्रसन्न हो जाती हैं और मनुष्य को आशीर्वाद देती हैं। चींटियों को ग्रहों की रानी कहा जाता है। नवग्रह का चींटियों में साक्षात वास होता है। वेद पुराण के अनुसार साक्षात चींटियां माता लक्ष्मी को आपके घर तक ला देती हैं। घर में माता लक्ष्मी को लाने का सबसे बड़ा हाथ चींटियों का ही होता है, क्योंकि चींटियां प्रसन्न तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न। बेटियों को चीनी खिलौने से ग्रह शांत होते हैं। ग्रह यदि एक बार शांत हो जाए तो मनुष्य खुद बाखुद राजा बन जाता है। करोड़पति महाधनी घर में तेजी से धन चुंबक की तरह खींचा चला आता है। यह दूसरा उपाय है, और आपको चींटियों को चीनी या बेसन के लड्डू जरूर खिलते हैं। चूकना मत, भूलना मत। आप चाहें तो मीठे बिस्किट भी चींटियों को आवश्यक पूर्वक खिला सकते हैं। बिस्किट हम भी चींटियों को इस दिन जरूर खिलाते हैं। दोस्तों, नंबर 3, बंदर। बंदरों को अगर हर मंगलवार मीठा और चना डाला जाए तो जिंदगी की वो हर मुश्किलें हल हो जाती हैं जिसकी हर व्यक्ति को जरूरत है। बंदरों को खाना खिलाने से बजरंगबली बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सारे कष्ट हर लेते हैं। एक बंदर को मंगलवार के दिन भोजन कराने से 10 हनुमान चालीसा का फल प्राप्त होता है। 10 बंदरों को चना आदि केला खिलाने से 1000 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का पुण्य प्राप्त होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कर्ज मात्र कुछ दिनों के अंदर हल्का होने लगेगा। इस मौनी अमावस्या पर यह उपाय जरूर करें। साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। कोई भी चूकना मत, भूलना मत। अगर आप करोड़पति ना हो जाए तो हमें बताना। धन्यवाद।